जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अभी राजपूत आ गया हूँ आपके चैनल। मैं आपके लिए आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड और इसकी रियलिटी की वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसे एंजॉय करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, गेट नोटिफाइड विद माई न्यू वीडियोज। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को या व्यक्तित्व शब्द से हम सब भली प्रकार से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग हम अपने जीवन में किसी भी आदमी के गुण या एट्रीब्यूट्स के रूप में करते हैं। हम लोग ये भी कहते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या क्या पर्सनैलिटी है। पर क्या सही मायनों में हम इस शब्द के व्यापक रूप को समझ पाए हैं? पर्सनैलिटी को अक्सर लोग शारीरिक आकर्षण या सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, पर इस शब्द के व्यापक रूप को हम समझ नहीं पाए। पर्सनैलिटी शब्द एक लैटिन शब्द पर्सोना से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है मास्क या फिर कवर। इसका उपयोग रोमन लोग थिएटर में काम करने के लिए और अलग अलग किरदार निभाने के लिए करते थे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पर्सनैलिटी वही है जैसा हम दिखते हैं या दूसरों को नजर आते हैं। पर यह पर्सनैलिटी की बहुत बहुत छोटी सी परिभाषा है। पर्सनैलिटी सिर्फ शारीरिक गुणों से ही नहीं, बल्कि विचारों एवं व्यवहारों से भी मिलकर बनती है, जो हमारे व्यवहार और समाज में हमारे समायोजन को भी निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अच्छी पर्सनैलिटी लेकर पैदा नहीं होता है, बल्कि सफल होने के लिए अपने अंदर गुणों को विकसित करना पड़ता है। ऐसे गुणों को जो दूसरों को प्रभावित कर सके, साथ ही साथ अपने आप को भी डेवलप करें। शारीरिक रूप से सुंदर होना या इंटेलिजेंट होना व्यक्ति का सिर्फ एक ही पहलू है, किंतु अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ज्ञान का सही उपयोग करना और अपने गेस्चर्स और पोस्चर को उसके अनुरूप बनाना आवश्यक होता है। अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए या फिर उसको संवारने के लिए पहली आवश्यकता है सही परसेप्शन, क्योंकि आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। वी सी द थिंग्स थ्रू आवर माइंड, नॉट थ्रू आवर आईज। अपने निगेटिव इमोशंस से दूर रहना और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। मार्टिन लूथर किंग आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और या फिर नहीं जानते होंगे तो आप लोग 10th की बुक उठा के देख लीजिएगा, सोशल साइंस की, एनसीईआरटी। उसमें एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थी। ये शारीरिक रूप से अट्रैक्टिव नहीं थे, पर मानव जाति के लिए इनका व्यक्तित्व एक मिसाल है, क्योंकि इन लोगों ने अपने निगेटिव इमोशंस पर काम किया और उन पर विजय भी पाई। खुद पर भरोसा किया, सबसे बड़ी बात, इन्होंने खुद पर भरोसा किया और निगेटिव इमोशंस पर विजय पाई, यानी कि उस पर जीत दर्ज की। अपने अनुसार निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल किया। लव योर सेल्फ, फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड मेक रियलिस्टिक लाइफ गोल। खुद से प्यार करो और अपने बारे में अच्छा सोचो, तब जाकर के तुम सही मायने में जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो पाओगे। अपने साथियों से बेहतर बनने की बजाय, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसकी बजाय अगर आप खुद से बेहतर बने। स्ट्रेस और फियर दो बहुत ही बड़े कारण हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से निखरने नहीं देते। तो हम लोग दूसरों के सामने अच्छा बनने की बजाय डर, जैसे कि समाज क्या कहेगा, ये अच्छा है कि नहीं, तो उनके डर से खुद को अच्छा दिखाने की बजाय यदि हम खुद को अपने आप से ही अच्छा बने, काफी हद तक की पर्सनैलिटी को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उस मुकाम तक पहुंचने में मदद करेगा जहां पे आप। दोस्तों, अपने अंदर के डर को पहचानना और उससे मुक्त होने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ा डर जो किसी भी व्यक्ति के मन में होता है वो फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर है, जिसे बार बार कोशिश करके ही दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन और अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप पर्सनैलिटी को तो डेवलप कर सकते हैं, किंतु अपने डर को हटाने के लिए आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। व्यक्तित्व में विचारों और व्यवहारों की भूमिका के साथ साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी नकारा नहीं जा सकता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अर्थ खूबसूरत चेहरे का नहीं, बल्कि हाई लेवल ऑफ एनर्जी, पर्सनल हाइजीन और एक्टिवनेस के साथ है। और साथ ही नहीं, मैनर्स, हाउ टू स्पीक एंड ट्रीट अदर्स की नॉलेज होना भी अत्यंत आवश्यक है, कि आप दूसरों से बात कैसे करते हैं, दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं,
किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात से भी आंका जा सकता है कि वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को किस प्रकार मैनेज करता है या उसमें कितना सफल रहा है। विख्यात फिजियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले पर्सनैलिटी को 4 भागों में बांटा था। द फर्स्ट ऑफ देम इज सैंग्विन, सेकेंड इज मेलांकोलिक, थर्ड इज फ्लेगमेटिक एंड फोर्थ इज कॉलरिक। उनका मानना ये था कि सैंग्विन लोगों में ब्लड की मात्रा अधिक होती है तथा ये खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं और ज्यादा सोच विचार नहीं करते। सेकेंड पार्ट जो था, सेकेंड टाइप मेलांकोलिक, बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल होते हैं, हर चीज को सोच समझ के चलते हैं। और फ्लैग्मेटिक लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, किसी बात पर वे अधिक उत्तेजित नहीं होते। और कॉलरिक गुस्से वाले होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी अधिक होती है जिसके कारण वे दूसरे को डोमिनेट करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हर तरह के पर्सनालिटी का अपनी ही विशेषता है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपके अंदर ये चारों पर्सनालिटी हो, अधिकतर लोगों के अंदर इनमें से एक या एक दो पर्सनालिटी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो भी आपको सही लग रहा होगा उसे डेवलप कर सकते हैं आप अपने लिए। कि पर्सनैलिटी को डेवलप करना, जैसे आप हर चीज को अपने, जैसे हम लोग अपने स्टडी पे ध्यान दे करके अपनी एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, उसी तरह से हम अपने पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर नए और रिफॉर्म ला सकते हैं। तो इस दुनिया में चारों प्रकार के पर्सनैलिटी की आवश्यकता है ताकि संतुलन बना रहे। हम सब में ये चारों ट्रेड्स या पर्सनैलिटी होती है, पर किसी में कोई गुण ज्यादा है तो किसी में कोई और। ये सब शारीरिक गुणों के कारण नहीं है बल्कि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण है। हमें एक दूसरे की पर्सनैलिटी को पहचानना है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। मान लीजिए कि आप सैंग्विन हैं तो जरूरी नहीं कि आपका साथी भी सैंग्विन हो सकता है कि वो मेलांकोलिक हो या कॉलरिक हो। कि अगर आप सैंग्विन हैं तो हो सकता है कि आप अपने चंचल स्वभाव के कारण समझदारी से डिसीजन ना ले पाए। ऐसे में कोई मेलांकोलिक पर्सनैलिटी वाला आपको बेहतर गाइड कर सकता है। हमें सामने वाले की पर्सनैलिटी को भांपते हुए रिएक्ट करना चाहिए और इससे हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे सोसाइटी में जो हमारा पोस्ट है वो काफी ऊपर हो जाएगा लोगों की नज़र में, और आपकी पर्सनैलिटी नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है। हमें हर प्रकार के व्यक्तित्व की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। पर्सनैलिटी इज टू ह्यूमन एज टू फ्रेग्रेंस इज टू फ्लावर। व्यक्तित्व हमारे मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जैसे कि फूल में खुशबू आवश्यक। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पर्सनैलिटी के बारे में जो चीजें मैंने बताई हैं ये हेल्पफुल रही होंगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।